अवसर पर हमारे बीच श्री संजय अंतिल जो हमारे राय क्षेत्र से और हमारे स्कूल के पुराने विद्यार्थी मिस्टर दीपक भी उपस्थित हैं। दीपक उन होनहार विद्यार्थियों में से एक है जो अपने बचपन के दिनों में इस स्कूल से विद्या ग्रहण करने के बाद आज एक सफलता भरा व उन्नति भरा जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी ये अपने गुरुओं को नहीं भूले और पिछले 4 वर्षों से गरीब बच्चों को जूतों, स्कूल कॉपियों से सहायता करते रहते हैं। और आज भी हमारे बीच आए हुए मेहमान श्री संजय अंतिल जी व श्री दीपक जी गरीब बच्चों को सहायता वस्तुएं प्रदान करेंगे। और अब आए हुए मेहमानों के स्वागत के लिए हमारे स्कूल के बच्चे स्पीच व कविता प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से विनती है कि हमारे इन बच्चों को ध्यान से सुने व इनका हौसला बढ़ाए। नंबर 1 पर बच्चा आ रहा है आपके सामने, बेबी अनु। कमिंग बेबी अनु। प्राप्त करें। शिक्षक दिवस के बारे में फिर आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों और सम्मानित, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आप सभी के सामने शिक्षक दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। गुरु ही मनुष्य के जीवन का ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान, बुद्धि, विचार का विकास और अनुशासन मार्गदर्शन से जीवन को सफल बनाने का पथ दिखाता है। साक्षात परमात्मा ही हमारे उद्धार के लिए गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। अतः मैं ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करती हूँ। शिक्षक दिवस केवल स्कूल और उपहार देने का ही दिन नहीं है, यह हमारे शिक्षकों द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्य के लिए हमारी गहरी आस्था और प्रशंसा व्यक्त करने का दिन है। इस दिन हम महान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, जिनकी जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि सहानुभूति, करुणा और आलोचनात्मक सोच की भावना को बढ़ावा देने के बारे में भी है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए अपने शिक्षकों के समर्पण, धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकालें। आइए उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को हम सफल बनाने का वादा करें और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करें। मिलकर प्राण लेते हैं कि इस शिक्षक दिवस पर जश्न मनाएं, उनके द्वारा हमारे जीवन में लाई गई सीखने और विकास की भावना का जश्न मनाएं। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण जी, सम्मानित अतिथिगण जी और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सबको मेरा सुप्रभात। आज मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है, सीख देने वाले भूतल में देव हृदय इंसान है, ज्ञान का अलग जगाते हैं, अच्छे संस्कार दे जाते हैं, गुरु का ज्ञान पाकर हम खुद को धन्य पाते हैं, ध्यान मिट्टी की थाप लगाकर देता उसे नई पहचान है, गुरु शून्य रूपी नादान को बनाते कुछ कोई इंसान है, गुरु की महिमा तो गाता सारा जहान है, मिलता ऊंचा शिखर, गुरु राष्ट्र निर्माण है। धन्यवाद।
सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबें ही ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। सही क्या है और गलत क्या है ये सब बताते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है ये सब समझाते हैं आप। जब कुछ सूझता ही नहीं तो राहों को सरल बनाते हैं आप। धन्यवाद। लेकिन उनका मतलब आप लोगों का हर्ट करना, दुखी करना, मारना नहीं है, वो भी उनका प्यार है। कुछ बच्चे अगर दिल में ये मानते हैं कि गुरुजी ने मारा है तो वो आपको मार नहीं रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। वो आपके भविष्य को सुधारने के लिए, आपके द्वारा की गई कोई गलती है उसको पीछे करने के लिए, ताकि आगे आप उस गलती को ना करें, आपके भविष्य को सुधारने के लिए। जिस प्रकार यहाँ से पढ़े हुए दीपक जी हैं, आप देख लो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो आगे चलकर किसी न किसी बड़े पद पे जाए और आने वाले भविष्य को सुधारे, अपने भविष्य को सुधारे और अपने गुरुजियों का मान सम्मान बढ़ाए। शिक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो शिक्षक ही है, जो माता पिता से भी बढ़ के बच्चों का ध्यान रखता है, उनका विकास करता है, उनसे प्यार करता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करता हूँ कि आने वाले भविष्य में अपने गुरुजी की सभी बातों को मान के, उनका मान सम्मान करके अपने भविष्य को सुधारे और हमेशा ही अपने गुरु का ध्यान रखे। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन उनका मतलब आप लोगों का हर्ट करना, दुखी करना, मारना नहीं है, वो भी उनका प्यार है। कुछ बच्चे अगर दिल में ये मानते हैं कि गुरुजी ने मारा है तो वो आपको मार नहीं रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। वो आपके भविष्य को सुधारने के लिए, आपके द्वारा की गई कोई गलती है उसको पीछे करने के लिए, ताकि आगे आप उस गलती को ना करें, आपके भविष्य को सुधारने के लिए। जिस प्रकार यहाँ से पढ़े हुए दीपक जी हैं, आप देख लो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो आगे चलकर किसी न किसी बड़े पद पे जाए और आने वाले भविष्य को सुधारे, अपने भविष्य को सुधारे और अपने गुरुजियों का मान सम्मान बढ़ाए। शिक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो शिक्षक ही है, जो माता पिता से भी बढ़ के बच्चों का ध्यान रखता है, उनका विकास करता है, उनसे प्यार करता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करता हूँ कि आने वाले भविष्य में अपने गुरुजी की सभी बातों को मान के, उनका मान सम्मान करके अपने भविष्य को सुधारे और हमेशा ही अपने गुरु का ध्यान रखे। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। क्लैप कीजिए। बहुत ही आदरणीय स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सभी अध्यापकगण, मास्टर सुरेश कुमार जी, भाई दीपक भैया जी, अनिल जी, स्वयं अंकल जी, सभी गांव से आए हुए साथी व प्यारे बच्चों, सबसे पहले गुरुजियों को मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सबको पता होगा 5 सितंबर को हमारे पूर्व में राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है था और है, क्योंकि 5 सितंबर को उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। और वो बहुत महान विद्वान थे, बहुत अच्छे शिक्षावादी थे, उन्होंने शिक्षा अच्छे तरह में अच्छे कार्य किए। तो मैं एक बात कहता हूँ, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु का जो स्थान होता है वो माता पिता से ऊपर होता है। माता पिता हमारे परवरिश करते हैं और गुरु हमारे जीवन को संवारते हैं। जैसे कि सुरेश जी ने बताया है, अब गुरु हमारे जीवन, गुरु का एक अहम रोल होता है। हमारा जो जीवन है वो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से ही चलता है। गुरु हमारे जीवन का एक स्तंभ है। गुरु हमारा जीवन को अपना समय देते हैं और हमारे पर से संस्कार देते हैं और हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमारे गुरु की इज्जत करनी चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। और गुरु जी को मैं दोबारा से नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।